हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 है और एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। हम लोग 2 तक अच्छे से फुल डिटेल में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। और प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत बार बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने पढ़े हैं। एग्जाम्पल में अगर आपने एग्जाम्पल्स की वीडियोस देखी होगी जो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से फुल डिटेल में जाके बनाई है। एक बार भी कोई भी बच्चा अगर इस वीडियो को देख लेगा जो मैंने इससे रिलेटेड बनाई है, डिजिट से रिलेटेड जो मैंने बनाई है, तो आप डिजिट से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में है उसको अच्छे से कर सकेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपको वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर प्यारे बच्चों उसको जरूर देखना जरूर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पहले तो इसका मतलब समझेंगे, क्या बोल रहा हूं, पहले तो इसका मतलब समझेंगे, मतलब समझने के बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि सबसे जरूरी क्या है, आपको क्वेश्चन को समझना। एग्जाम में क्या होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आएगा, अगर उस क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन कैसे करोगे, हाँ कि ना, भूल जाओगे। तो सबसे पहले तो हम लोग सब चीज का मतलब समझेंगे, क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, क्या क्या ये कह रहा है, फिर सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग खुद को तो विश्वास हो जाए, हाँ भाई सॉल्व कर लेंगे, इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जा रहा है। जैसे ही मतलब समझ में आ जाएगा वैसे ही क्या करोगे, आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। पहली चीज, हम लोगों को डिजिट का मतलब पता होना चाहिए, पता होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। नहीं देखा है प्यारे बच्चों तो जरूर देखना प्रीवियस वीडियोस। अब देखो यहां पे क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है अच्छी बात है। दूसरा क्या कह रहा है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब हम लोग क्या करते हैं, डिजिट्स को चेंज कर देते हैं, तब क्या होता है, जब चेंज कर देते हैं डिजिट को तो जो हमें मिलता है, जो फाउंड होता है हमारे पास, जो मिलता है, जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। मतलब क्या हो रहा है, जब हम लोग नंबर को इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिल रहा है वो 27 बड़ा है, ग्रेटर है किससे, जो ओरिजिनल नंबर हमने 2 डिजिट का पहली लाइन ये जो देख रहे हो माना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। क्या कर रहे हैं हम लोग, समझेंगे। अब पहले देखो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए 2 डिजिट क्या होती है, कहां से स्टार्ट होती हैं 2 डिजिट, कहां पे खत्म होती है, ये सब अच्छे से मैंने बताया, पर तब भी यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 2 डिजिट की बात कहिए तो पहले तो 2 डिजिट क्या होते हैं, 10, इसके पहले क्या आएगा 9, हाँ कि ना, तो 9 तो एक डिजिट है, हाँ कि ना, 9 के तो क्या है, एक डिजिट है। इसके बाद पहले क्या होता है, 8 7 6, हाँ कि ना, 5 4 3 2 1, हाँ कि ना। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव क्या है, 1 डिजिट है ऊपर वाली। इसके नीचे क्या होंगे, इसके नीचे क्या होंगे प्यारे बच्चों, 11 होगा, 12 होगा। तो इसमें देख लो 1 1 1 2, तो 2 डिजिट आ रही हैं। और ये कहां तक जाएगी, दिमाग लगाओ, 99 तक जाएगी। और इसके बाद क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 100 आ जाएगा। तो 1 0 1 0 1 1, तो कितने डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 डिजिट है। तो ये क्या है, 3 डिजिट नंबर है, और ये क्या है, 2 डिजिट नंबर है, ये भी क्या है, 2 डिजिट, और ये 1 डिजिट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वंस। ये वाला क्या होगा, वंस और टेंस, वंस टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, जैसे वंस टेंस, 100 1000 10,000 100,000। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आपको कि 2 डिजिट कौन है, तो 2 डिजिट किसमें, जिसपे 2 नंबर होंगे वही क्या होंगे, 2 डिजिट होंगे, 2 डिजिट नंबर होंगे। चलो इतना समझ में आया। तो अब देखो प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझते हैं डिजिट्स। यहां पे समझते हैं सम ऑफ द डिजिट्स का मतलब क्या कह रहा है, ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब देखो ये चीज समझ लो, जैसे कि मैंने ले लिया 98 ले लिया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, पहले समझो। 98 को कहेंगे हम लोग 2 डिजिट का ये नंबर है, क्या है, 2 डिजिट का नंबर है ये, ठीक है, हाँ कि ना। अब इसमें कहूं मैं
फर्स्ट डिजिट कौन सी है, सेकंड डिजिट कौन सी है। ये 2 डिजिट का नंबर है कि नहीं, आपको खुद ही दिख रहा है, 9 है और 8 है, तो 2 डिजिट है इसमें। अब मैं कहूं इसमें फर्स्ट डिजिट कौन है और सेकंड डिजिट कौन है, तो आप क्या कहोगे भाई प्यारे बच्चों, सीधे कहोगे अरे सर जी इतना तो हमको ही पता है, 8 जो है वो ये पहला डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है, और यहां पे जो 9 है भाई साहब, ये जो 9 लिखे हुए हैं, ये 9 जो हैं ये क्या है हमारे, ये सेकंड डिजिट है, ये सेकंड। इन्हीं दोनों को जब मैंने पास में लेके आया तो ये क्या बन गए, 98 बन गए। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। हाँ, अब देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को समझते हैं हम। कह रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम की बात कर रहा है, तो यहां पे 9 है और 8 है, 2 डिजिट का नंबर है, तो अगर सम की बात करता तो हम लोग क्या करते, 9 और 8 को ऐड कर देते, 9 और 8 हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 16 17 मिलेगा, तो इन दोनों का सम हमें क्या मिल रहा है, 17, क्या मिल रहा है, 17 मिल रहा है। बट यहां पे क्या कह रहा है, हमें 9 मिलना चाहिए, तो अगर मैं 9, अब हम देखो अगर यहां पे 9 और 8 है तो सम हमें कितना मिल रहा है, 17 मिल रहा है, पर अगर इसे 9 बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, दिमाग लगाओ, अगर मुझे 9 बनाना है तो क्या करो, इसको 3 बना दो और इसको 6 बना दो, हाँ कि ना, क्या कर दोगे इसे क्या 3 बना दिया, और ये तो ये भी 36 ही आएगा, और ये क्या हो गया, ये 6 आ गया, ये क्या हो जाएगा, 3 और 6 ले लेते हैं। यहां पे आप 2 और 5 भी ले सकते थे, क्योंकि 2 5 का सम क्या होता है, नहीं 2 5 नहीं, 2 और 7 लेते, 2 7 का सम क्या होता है, 9 होता है, 2 5 का तो 7 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो प्यारे बच्चों यही चीज कह रहा है, पर देखो यहां पे जो हम लोग ले रहे हैं ना, ये हम अपने मन से ले रहे हैं कि 36 भाई साहब, ठीक है, बट यहां पे हमें क्वेश्चन में नहीं पता है कि भाई साहब 36 से क्या है, बट ये कह रहा है कि 2 डिजिट का आपको कोई नंबर लेना है, तो यहां पे 3 और 6 ना लेके हम लोग मान लेंगे कि एक को x ले लिया है, दूसरे को y ले लिया है, एक को x लिया और दूसरे को y ले लिया है, ये हम लोग मानेंगे। क्यों, क्योंकि हमको नहीं पता ना कि 2 है, 2 और 7 अगर होता है, यहाँ पे देखो 2 और अगर 7 होता तो इनका भी प्लस क्या होता है, 9 ही तो होता प्यारे बच्चों, 2 और 7 का प्लस क्या होता है, 9 ही तो होगा, तो 27 भी हो सकता था, 36 भी हो सकता था, फिर 5 और 3 भी हो सकता था, 5 3 नहीं 5 4 हो सकता था, 5 4 को ऐड करोगे कितना आएगा, 9 ही तो आएगा, 7 और 2 हो सकता था, तो देख लो कितने सारे बन जा रहे हैं, मतलब क्या यहाँ से 27 बन गया, इधर से तो 27 बन ही रहा था, यहाँ से 54 बन गया, यहाँ से 72 बन गया, इधर से 36 बन गया, तो कितने सारे नंबर मिल जा रहे हैं। तो हमें नहीं पता कौन सा नंबर इस क्वेश्चन में यूज होगा, तो हम लोग यहाँ पे 2 7 3 6 ये ना लेके हम लोग कहेंगे दूसरी डिजिट है x और पहली डिजिट है y, ये मान लिया, यही हम लोग लेट करेंगे। आप इतना समझ में आया। तो ये पहली लाइन क्या कह रही थी, सिर्फ इतना कह रहा था, पहली लाइन कह रही थी कि क्या करना है आपको, 2 डिजिट होने चाहिए आपके पास, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, जिनका सम, जिनको ऐड करें वो 9 मिले, ये कह रही थी पहली लाइन। दूसरा कह रहा है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, अब देखो यहां से इसको अच्छे से लिख लो, ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप जो कि पहली लाइन ने कहा। दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, ये देखो सेकंड स्टेप में कह रहा है कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ये क्या कह रहे हैं, अब यहां पे बात कर रहा है दूसरी चीज, यहां पे देखो, यहां पे बात कर रहा है इंटरचेंज ऑफ डिजिट्स की बात कर रहा है। इंटरचेंज का मतलब भी समझ में आना ना कि कुछ चेंज किया जा रहा है, एक जहां से दूसरी जहां से पहली जहां पे लेके जा रहा है, मतलब फर्स्ट वाली प्लेस को क्या उठा के सेकंड में भेज दो, सेकंड वाली प्लेस को उठा के फर्स्ट प्लेस पे। इंटरचेंज किसका हो रहा है, यहां पे देखो व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, यहां पे डिजिट्स ही डिजिट्स हैं, तो क्या हो रहा है यहां पे 36 है ना, 6 को 3 के पास ले आएंगे, 3 को 6 के पास, तो इंटरचेंज जो हो रहा है यहां पे लिख लो, यहां पे क्या होगा, इंटरचेंज जो होगा क्या होगा, इंटरचेंज जो करेंगे हम लोग तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 इधर आ जाएगा और 3 उधर चला जाएगा, तो देख रहे ना ये क्या बन जाएगा, 36 से 63 बन जा रहा है। तो इंटरचेंज करेंगे हम लोग, इंटरचेंज करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 क्या है y, तो ये y इधर आ जाएगा और ये x उधर चला जाएगा।
हाँ कि ना। तो एक्स वाई की जगह अब हमें वाई एक्स मिलेगा क्योंकि इंटरचेंज कर दिए, ठीक है, इंटरचेंज ई, ठीक है, इंटरचेंज ऑफ डिजिट्स हो गया। तो इंटरचेंज ऑफ डिजिट्स हमें क्या मिलेगा 6 3 मिल जाएगा 36 की जगह, और क्या है एक्स वाई की जगह हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिख लो 36 क्या किस में हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, हाँ कि ना। यहाँ पे लिखो इंटर चेंज कर रहे हैं हम लोग, इंटरचेंज कर रहे हैं, जो कि 36 से हमें 63 मिल जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो एक्स वाई था हमारे पास वो हमें किस में आज मिल जा रहा है, वाई और एक्स मिल रहा है, हाँ कि ना। एक्स वाई एक्स में चेंज हो, इंटरचेंज हो गया। अब कह रहा है इंटरचेंज करने के बाद प्यारे बच्चों, यहां कह रहा है इंटरचेंज करने के बाद क्या हो रहा है, हमें मिल रहा है वी फाउंड, हमें दिख रहा है कि जो रिजल्टिंग न्यू नंबर है, जो रिजल्टिंग न्यू नंबर होगा y और x, यहां पे ये मत समझो कि यही है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये तो नंबर मैंने बस सोचा है, मन घड़ंत सोचा है। आपको यहां पे समझना है कि x y क्या हो जा रहा है, y x हो जा रहा है। कह रहा है जब ये इंटरचेंज हो जाएगा तो हमें देखने को मिलेगा क्या कि x वो y और x क्या है, ये बड़ा है, क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, x और y से बड़ा है। कितना बड़ा है ये 27 प्लस है, 27 बड़ा है। किससे बड़ा है, x y से। तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे, इक्वल करने के लिए क्या करोगे प्यारे बच्चों, एक दो चीजें कर सकते हो, क्या कि 27 क्या है, एक्स वाई से 27 ये भाई साहब बड़े हैं, तो ये 27 बड़े हैं, तो 27 हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस कर सकते हैं एक चीज, हाँ कि ना। दूसरी चीज ये कर सकते हैं हम लोग इसकी जगह कि ये 27 बड़े हैं किनसे, एक्स वाई से, तो यहां पे एक चीज कर सकते हैं कि हम लोग 27 छोटे वाले में ऐड कर दें, छोटे वाले में ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा 27 ये भाई सब एक्स वाई बड़े हैं, तो हम लोग क्या करेंगे छोटे वाले में 27 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये मत कर देना कि 27 इसमें ऐड कर देना ना, छोटे वाले में ऐड करोगे आप 27 तभी तो इसके बराबर आएगा। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। जैसे कि अगर आपको अगर 10 रुपए मिले और आपके छोटे वाले भाई को 5 रुपए मिले, तो बराबर लाने के लिए क्या करोगे, या तो 5 रुपए बड़े वाले भाई के पास जो 10 रुपए हैं, हाँ कि ना, उसमें वैसे 5 रुपए माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो बड़े वाले भाई के भी पास 5 रुपए होंगे, छोटे वाले भाई के भी 5 रुपए होंगे। या एक चीज ये हो सकती है, मतलब वो बड़े वाले भाई से 5 रुपए छीन लिया लेना, मतलब ठीक है। या तो कर देना इसका मतलब क्या, छोटे वाले भाई को 5 रुपए दे दो, हाँ कि ना, तो दोनों खुश। मतलब बड़े वाले भाई के पास भी 10 रुपए थे और छोटे वाले भाई के पास 5 रुपए थे, तो उसको क्या किया गया 5 रुपए और दे दिया गया। तो छोटे वाले को दिया जा रहा है ना, कितना दिया जा रहा है, जितना कि बड़े वाले भाई के पास ज्यादा है। तो बड़े वाले भाई के पास यहाँ पे देखो कितना ज्यादा था 27, तो हमने किसको दे दिया, छोटे वाले को 27 दे दिया। तो यही देने वाला खेल यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे इतना समझ में आया कि नहीं कि एक्स वाई जो वाई एक्स है, वाई एक्स कितना ग्रेटर है, यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होगा कि एक्स वाई वाई एक्स इज 27 ग्रेटर देन एक्स वाई, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, इतना समझ में आया कि नहीं। ये जो 36 ये एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, ये एक्यूरेट वैल्यूज नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो हमें एग्जैक्ट आंसर दे इसका ये नहीं है। अब यहाँ पे इतना तो हम लोगों ने कर डाला, कह रहा है व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। तो ये कह रहा है प्यारे बच्चों अब हमें बताइए, जो पूरी कहानी इन्होंने बताई है, कह रहा है इन सब से आप हमें बताइए कि 2 डिजिट नंबर क्या है। मतलब 2 डिजिट नंबर हम लोग क्या माने थे, एक्स और वाई, यही एक्स और वाई हमें बताइए, ये पूछ रहा है, ठीक है। पूरा घूम फिर के जो स्टार्टिंग में हमने माना वही पूरा घुमाते घुमाते क्या करा, हमें कहा कि यही आप बताइए हमें, तो यही हमें बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब समझ में आया ना, मतलब समझ में आया होगा तो अब सब सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने से पहले इसको रब करने जा रहा हूं, हटा दे रहा हूं प्यारे बच्चों। इसको रब करने से पहले बता देता हूं क्या किया हम लोगों ने, 2 डिजिट नंबर माना, एक्स वाई ले लेते हैं, 2 डिजिट नंबर है एक्स वाई, हाँ। एक्स वाई को क्या कह रहा है कि इसका और इसका इन दोनों डिजिट का सम, इसको 2 सेकंड डिजिट है और ये फर्स्ट डिजिट है, तो इन दोनों का जो सम है वो 9 है। ये क्वेश्चन की पहली लाइन कह रही थी, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स
ऑफ 2 डिजिट नंबर, देख रहे हो, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ये पहली लाइन कहती है। और क्या था, व्हेन वी इंटरचेंज, जब इसको इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब 3 6 क्या बन जाए, 63 बन जाए, तो क्या होगा, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो रिजल्टिंग 63 मिल रहा है, मतलब yx जो मिल रहा है हमें, वो क्या है, ग्रेटर, कितना कितना है, 27 ग्रेटर है। तो अगर मैं एक्सप्रेशन में लिखना चाहूं, एक्सप्रेशन में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता है yx क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, एक्स वाई से। कितना बड़ा है ये, कितना बड़ा है एक्स वाई से, क्या इक्वल है, अभी नहीं, इक्वल बनाना है। तो एक्स वाई से कितना बड़ा है बताओ, ये कितना बड़ा है, 27 बड़ा है। अधिकतर बच्चे क्या करते थे, इसमें 27 बड़ा है, अरे एक्स वाई तो 27 पहले से ही बड़ा है, तो इसमें और 27 दे दोगे, नहीं। जैसे कि भैया के पास, जैसे एक्स वाई क्या है, आपके भैया ले लेते हैं, तो भैया के पास 10 रुपए हैं, तो भैया के पास अभी 10 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, और आपके पास 5 रुपए हैं, ये छोटे वाले आप हो, आपके पास 5 रुपए और भैया के पास 10 रुपए हैं, समझ में आ रहा है ना। तो भैया के पास 10 रुपए कितना ज्यादा है भैया आपसे, यहाँ पे कितना ज्यादा है बताओ, यहाँ पे 27 ज्यादा है, बट अगर भैया के पास 10 रुपए और आपके पास 5 रुपए, तो भैया के पास कितना ज्यादा है, 5 रुपए ज्यादा है। तो क्या करोगे, 5 रुपए छोटे वाले को दे दोगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये बड़े वाले भैया के पास कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है, तो छोटे वाले को कितना दे दोगे, 27 दे दोगे। तभी क्या हो जाएंगे, छोटे वाला भैया और बड़े वाले भैया के पास कितने आ जाएंगे, इक्वल पैसे आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, आ रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो प्यारे बच्चों, अब सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है, अब सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसको क्या कर रहा हूं मैं, अब अच्छे से रब कर रहा हूं, ठीक, चलो अब इसको मैं अच्छे से रब कर देता हूं। यही जो इक्वेशन मैंने यहां पे बनाई है, यही जो x, इसी से ही सब सॉल्व हो जाएगा। क्या है ये, yx इज इक्वल्स टू ये प्लस 27, ये जो मैंने बनाई है इक्वेशन, इसी से ही सारा का सारा क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटी और चीज समझनी, ये सब चीजें सब कुछ बता चुका हूं मैं, अब अगले वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा, सीधे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा समझा के। अब देखो प्यारे बच्चों, इसको कैसे लिख सकते हो आप, अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना आता है कि नहीं, बचपन वाला। देखो जैसे अगर 92 लिखा है, तो 92 को कैसे लिख सकते हो आप बताओ, अधिकतर बच्चे कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखोगे एक्सपेंडेड फॉर्म, इस चीज को क्या लिख सकते हो आप, अधिकतर बच्चे ऐसे लिखते हैं, ये 9 है भाई साहब, ये 2 है भाई साहब, इसको ऐड कर देंगे, मिल जाएगा हमें क्या, 11। तो हमें तो चाहिए 92, 11 कैसे मिल गया, गलत है। अब इसको 92 बनाने के लिए क्या करा जाता है, हमेशा सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है 10 से। तो 10 इंटू 9, 90 प्लस 2, तो क्या मिल गया हमें, 92, क्या मिल गया, 92 मिल गया, ठीक है। बट इसको और अच्छे समझने के लिए कैसे कर सोगे, इसको और अच्छे समझने के लिए कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास 92 था, 92 को कैसे लिख सकते हो, 10 के मल्टीपल पे 90 प्लस 2, हमें क्या मिल गया, 92। और 90 को कैसे लिख सकते हो, 10 इंटू 9, 10 इंटू 9, हाँ कि ना, 10 इंटू 9 प्लस 2 इक्वल्स टू 92। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, यहां पे जो हमारे पास एक्स वाई है, क्या है, एक्स वाई है, इसको कैसे लिखोगे, पहले वाले को 10 के मल्टीपल में लिखोगे, कैसे लिखोगे पहले वाले को, 10 इंटू एक्स, हाँ कि ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, 9 था, हमने इसे क्या लिखा, 10 इंटू 9, तो यहाँ पे अगर x होता तो क्या लिखते, 10 इंटू एक्स लिखते। समझ में आया कि नहीं, हाँ क्या, प्लस क्या करोगे, इसको सीधा सीधा ऐड करोगे, y जो कि हमें क्या देगा प्यारे बच्चों, जो कि हमें देगा एक्स वाई देगा, हाँ कि ना, इतना समझ में आया। एक्स वाई को कैसे मैंने 10x प्लस वाई लिखा, समझ में आया ना। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज, वाई एक्स को कैसे लिखा जा सकता है बताओ, वाई एक्स को कैसे लिखोगे, 10y प्लस एक्स लिखोगे, हाँ कि ना, कितना सिंपल है, ये दूसरी चीज हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, समझ में आया कि नहीं। अब अगर ये चीज समझ में आ गई है तो हर चीज अब समझ में आएगी, पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक। चलो अब सब कुछ सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, अब समझना शुरू करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लेट करना शुरू करेंगे सब कुछ। तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। आपको पता है 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं,
ठीक, हम लोग यहां मान लेंगे, लेट कर लेंगे, क्या करेंगे हम लोग यहां पे, लिखो लेट 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई, ठीक, एक्स और वाई। अब कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है जिनका सम क्या है 9 है, तो 2 डिजिट कौन है, पहला ये है, दूसरा ये है, पहला ये है, तो ये क्या है फर्स्ट डिजिट है, हाँ कि ना, और ये क्या है सेकंड डिजिट है, हाँ कि ना, और ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं 2 डिजिट नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे x प्लस वाई, यही तो है सम ऑफ द डिजिट्स, ये क्या है, ये सब छोटे, ये क्या है, ये छोटा डिजिट, ये बड़का डिजिट, हाँ कि ना, ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, तो इन्हीं दोनों का सम कह रहा है, इन दोनों का सम क्या है 9, तो इसको इसका सम क्या लिख दिया हमने 9 लिख दिया, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो कैसे लिखोगे, y इज इक्वल्स टू, देखो पहला डिजिट फर्स्ट डिजिट, यहां पे एक चीज दिखा देते हैं, अगर मैं कहूं फर्स्ट डिजिट क्या है, फर्स्ट कह रहे हैं, पहले वाले को हम लोगों ने x मान, पहले वाला हमारा y है यहाँ पे और दूसरा वाला x है, तो x की वैल्यू यहां से निकालो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी ना, x की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू रहने दो, y की निकालो, y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 माइनस एक्स। अब देखो इस x को क्या कर रहे हैं, उठा के उधर भेज दे रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या मिल जा रही है प्यारे बच्चों 9 माइनस एक्स। हम लोग x के टर्म में y को लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं y को x के टर्म में लेके आ रहे हैं, y को x के टर्म में लेके आ रहे हैं, ताकि हमें इक्वेशन में y ना दिखे, क्योंकि y दिखेगा तो वो 2 वेरिएबल हो जाएगा, हम पूरा सॉल्व क्या कर रहे हैं 1 वेरिएबल का। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो इतना समझ में आया कि नहीं, ये पहली इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन, ठीक। अब देखो ये हमें पहली लाइन से इतना हमें मिल गया, हाँ कि ना। अब कह रहा है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, अभी वो भी बताएंगे। अब देखो प्यारे बच्चों पहली डिजिट, हाँ चलो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, एक चीज और अच्छे से यहाँ पे नीचे लिखना क्या, वी नो, यहाँ पे लिखो वी नो दैट फर्स्ट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज y, पहला जो डिजिट है फर्स्ट डिजिट जो है 2 डिजिट नंबर का जो हमने माना है वो क्या है y है, और सेकंड डिजिट जो हमने माना है क्या है प्यारे बच्चों, सेकंड डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज क्या है प्यारे, इसको हटा भी दो कोई बड़ी बात नहीं है, ए नंबर इज क्या है प्यारे बच्चों, एक तो हमारा पूरा ऊपर वाला पहला y है, दूसरा क्या है x है, और इस x की वैल्यू क्या आ रही है, इस x की वैल्यू क्या है कुछ नहीं, x ही रहेगा, y की वैल्यू हमने निकाली है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है प्यारे बच्चों बताओ, y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 9 माइनस एक्स। आप x के भी टर्म में लिख सकते थे, क्या कर सकते हो, x के टर्म में x की वैल्यू आ जाएगी, y उधर चला जाएगा तो 9 माइनस y आ जाएगी, बट हम तो ठहरे x के तरीके से निकालेंगे हम, तो x के तरीके से निकालोगे प्यारे बच्चों तो कैसे निकालेगा, चलो सॉल्व कर दो। तो ये तो हो गई छोटी मोटी चीजें, पहली चीज। अब कह रहा है, अब देखो अब घमासान यहां पे लिखना शुरू करेंगे, अब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना शुरू करेंगे, क्या करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, तो इसको रब करूं, रब नहीं करता हूं, यहीं बगल में लिखता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आए, ठीक है, तो ताकि और अच्छे से समझ में आए। अब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, क्या करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, तो यहाँ पे हमने जो नंबर माना था x और y, इसे क्या करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखोगे एक्स वाई को, कैसे लिख सकते हो बताओ, एक्स वाई को कैसे लिखोगे 10x प्लस वाई, हाँ कि ना, x की वैल्यू हमें पता है क्या है, x की वैल्यू x ही है, सेकंड डिजिट, और y की वैल्यू क्या निकाल के रखी है 9 माइनस एक्स, तो इसको कैसे लिख सकते हो प्यारे बच्चों बताओ, इसे कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 10x प्लस y को लिखा 9 माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा पूरा
पूरा पूरा क्या आ जाएगा ये 10x माइनस x क्या हो जाएगा 9x प्लस 9 हो जाएगा। ये हमें मिल गया क्या एक्स वाई की वैल्यू। किसकी मिल गई हमें एक्स वाई की हमें वैल्यू मिल गई। ठीक है एक्स वाई की वैल्यू मिल गई। ये मेन है ये मेन है। ठीक है प्यारे बच्चों। और अब क्या कह रहा है अब इसे मैं रब कर रहा हूं इसे मैं अच्छे से रब कर दे रहा हूं। ठीक है इसे लिख लेना। ठीक इसे लिख लेना। ठीक अब क्या कह रहा था देखो अब क्या कह रहा था अब क्या कि व्हेन वी इंटरचेंज इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर जो न्यू नंबर मिलेगा वो ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ये सॉल्व करेंगे। इतना तो हम लोग को पता ही है। अब क्या करना है हमें क्या करना है हमें डिजिट को इंटरचेंज करना है। मतलब 3 और 6 जो हो रहा था उसे 6 और 3 बनाना है। वो कैसे करोगे प्यारे बच्चों देखो ओरिजिनल नंबर जो है हमारे पास वो क्या है ओरिजिनल नंबर जो है हमारे पास वो क्या है यही तो है 10x प्लस वाई। एक्स वाई ही तो ओरिजिनल था इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। और इसी फॉर्म को कैसे लिखा गया है 10x प्लस 9 माइनस x। हाँ कि ना इसी फॉर्म में लिखा गया है कि नहीं हाँ कि ना। और ये जो प्यारे बच्चों है ये कुछ और नहीं ये y है ये कुछ और नहीं ये y है ये y ही तो है। y की वैल्यू क्या आ रही थी 9 माइनस एक्स ही तो आ रही थी। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल नंबर में ये फर्स्ट डिजिट है और ये क्या है सेकंड डिजिट है। हाँ कि ना। अब जब इंटरचेंज करेंगे क्या करेंगे इंटरचेंजिंग डिजिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इसको इधर ले आना इसको उधर। तो हमें जो न्यू नंबर मिलेगा न्यू नंबर जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा ये हमें मिलेगा 10 9 माइनस एक्स और दूसरा क्या मिलेगा ये x उधर चला जाएगा प्लस x यही तो मिलेगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी 90 माइनस 10x प्लस x। ये हमें क्या दे देगा ये हमें देगा 90 माइनस 9x। हाँ कि ना। तो ये न्यू नंबर हमें मिल गया ये न्यू नंबर हमें मिल गया। हाँ कि ना। इतना समझ में आया कि नहीं इतना समझ में आया कि नहीं कितना सरल था कुछ नहीं था जो बोला वही चीज हमने निकाल दी। इंटरचेंज करना था इसको इधर लाया इसको उधर लाया। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही इक्वेशन हमें देखनी है एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन और सब रब कर देना और कुछ नहीं। ठीक है अब क्या करेंगे हम इन सबको रब करने जा रहे हैं। देख लो बंद कर दे रहे हैं हटा दे रहे हैं। चलो इसको मैं क्या कर रहा हूँ हटाने जा रहा हूँ। चलो इसको मैं क्या करता हूँ इसको भी ऊपर वाला हटा देता हूँ। ठीक है क्या कर रहा हूँ हटा दिया। अब देखो हमारे पास ओरिजिनल क्या है हमारे पास जो ओरिजिनल है हमारे पास ओरिजिनल नंबर जो है वो है हमारे पास 9x प्लस 9 और जो न्यू नंबर मिला है हमें न्यू नंबर जो मिला है पूरा लिखते हैं न्यू नंबर जो मिला है वो है 90 माइनस 9x मिला है। हाँ कि ना इतना समझ में आया कि नहीं। इन सबको रब कर रहा हूँ मैं इन सबको रब कर रहा हूँ। चलो इन सबको रब कर देता हूँ। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आपको समझना है ये देखो ओरिजिनल नंबर जो है वो क्या है छोटा भाई है। हाँ कि ना छोटा वाला भाई है। यहाँ पे लिख लेते हैं इसे अच्छे सोचो छोटा भाई और ये बड़ा भाई ये बड़ा भाई है। क्यों बड़ा भाई है समझ लो एग्जाम में लिख के नहीं आना है ये छोटा भाई वो बड़ा भाई ऐसे नहीं लिख के आना। देखो ये छोटा भाई और ये बड़ा भाई क्यों है कह ही रहा है यहाँ पे कि जो रिजल्टिंग न्यू नंबर है ये जो न्यू नंबर है ये ग्रेटर है ये बड़ा है। किससे बड़ा है ओरिजिनल नंबर से। जो ओरिजिनल नंबर है कितना बड़ा है 27। मतलब इस बड़े भाई के पास ये जो ये पूरा नंबर है ये देख रहे हो ना बड़ा दिख रहा है ये छोटा दिख रहा है। हाँ कि ना। तो इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो बड़ा भाई है इसके पास 27 रुपए ज्यादा है। 27 वैल्यू यहाँ पे जो नंबर है वो ज्यादा है। ठीक है मान लेते हैं पैसे के अकॉर्डिंग देखें कि बड़े वाले भाई के पास 27 रुपए ज्यादा है किससे छोटे वाले भाई के। तो इन्हें दोनों को इक्वल करने के लिए इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशन में यूज क्या होता है इक्वल। तो इक्वल करने के लिए इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल करना पड़ेगा इन दोनों को।
इन दोनों का जो रिलेशन निकालेंगे हम लोग, रिलेशन वो किससे निकालेंगे, इक्वेशन बना के। तो इन दोनों का इक्वेशन तभी बनेगा जब इन दोनों को इक्वल किया जाए। छोटे वाले भाई के पास क्या है, 27 कम है रुपए, और बड़े वाले भाई के पास 27 ज्यादा है। तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे, छोटे वाले भाई को 27 दे दो, या तो बड़े वाले भाई से 27 रुपए छीन लो। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि, या तो उसे खर्च करवा दो, चॉकलेट ले लो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कैसे करोगे, अब ये हमारे पास है 90 माइनस 9x, ये बड़े वाले भाई के पास है, और छोटे वाले भाई के पास कितना है प्यारे बच्चों, 9x प्लस 9। अब इसको इक्वल करने के लिए, अभी इक्वल है नहीं, ये ऐसे लिख दोगे तो गलत है, तो इसको इक्वल करने के लिए छोटे वाले भाई को क्या करोगे, 27 दे दोगे। हाँ कि ना, अब इक्वल हो जाएगा। अब यही जो इक्वेशन है ये सॉल्व कर लोगे आप और आंसर आ जाएगा। कैसे करते हैं सॉल्व, देखो ये 90 है तो इधर लिख दो 90, और ये क्या हो जाएगा, 9 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा 90 माइनस 9 माइनस 27 आ जाएगा, इसको इधर ले लो और 9 को उधर भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा, 9x तो इधर था ही, ये क्या हो जाएगा, प्लस 9x हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव वाली इधर आ जाएगी तो नेगेटिव में चला जाएगा, और नेगेटिव वाली देख लो नेगेटिव 9 इधर जा रहा है तो पॉजिटिव में, ये सब तो आपको पता है। दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18x हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करो, 9 में से 9, 9 2 18, 3 29 हो जाएगा 36। समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे किया मैंने, ये 36 हो जाएगा, ये 36 माइनस 90। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो, 27 में 9 जोड़ के देखो 36 ही आएगा। फिर 90 में से 36 माइनस कर दो, देखो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, क्या करो 36 माइनस करो। कैसे करोगे, इसमें से एक हासिल लोगे, 10 में से 6 चला जाएगा 4 आ जाएगा, 8 में से 3 चला जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब क्या 54 हो जाएगा। मतलब 54 इज इक्वल्स टू 18x। हाँ कि ना, हाँ कि ना, इतना समझ में आया। अब इसे काटो, 18 की टेबल किसको आती है बताओ, 18 में 18 33 54 होता है, नहीं पता ना, मुझे पता है आप लोग को, अधिकतर बच्चों को 18 की टेबल नहीं आ रही होगी। तो कैसे करोगे इसे, कैसे करोगे, क्या है हमारे पास 18x इज इक्वल्स टू 54 आ रहा है, x की वैल्यू सिर्फ फाइंड करने के लिए 54, इसको नीचे लेके जाएंगे 18 आ गया, क्योंकि मल्टी वाला डिवाइड में चला जाता है, प्लस वाला नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव वाला माइनस हो जाता है, मतलब प्लस हो जाता है। अब इसे काटो कैसे, 2 से काट लो तो 2 9 जा और 2 3 जा, 2 3 जा होगा, 2 2 जा 4 और 2 7 जा। अब 9 की टेबल तो आती होगी, 9 में 9 9 2 18 9 3 जा 27। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 3 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। और हम लोगों ने ओरिजिनल नंबर में x और y माना था, x y ही तो ओरिजिनल नंबर था। हाँ कि ना, ध्यान से देखो, एक्स वाई ही तो ओरिजिनल नंबर था। रब कर दे रहा हूं इन सबको रब कर दे रहा हूं। नीचे लिखना इसके, हाँ कि ना, ओरिजिनल नंबर जो हम लोगों ने माना था, ओरिजिनल नंबर जो हम लोगों ने ऊपर लेट किया था वो कुछ और नहीं एक्स वाई था। हाँ कि ना, वाई की वैल्यू क्या हम लोगों ने लेट किया था, हम लोगों ने लेट नहीं निकाला था, वाई की वैल्यू क्या आ रही थी, 9 माइनस एक्स आ रही थी। हाँ कि ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू तो हमें मिल गई, वाई की वैल्यू कैसे मिलेगी प्यारे बच्चों, वाई की वैल्यू क्या होगी हमारी 9 माइनस 3, एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 6। 9 में से 3 निकला, क्या आया 6 आ गया। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 3, y की वैल्यू मिल गई 6। तो हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों 36। हाँ कि ना, तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है एक्स वाई क्या है प्यारे बच्चों, एक्स वाई क्या है ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर की वैल्यू क्या आ गई 36। हाँ कि ना, 36 आ गई। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 36 की जगह किसी बच्चे का 63 भी आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा 63। तो कुछ नहीं, उसने क्या किया है प्यारे बच्चों, जिसको हमने x माना है उसको उसने y माना है, जिसको हमने x माना है उसको उसने y माना है, जिसको मैंने y माना है उसको उसने x माना है। इसी वजह से क्या हो गया, वो उलट गया है। आंसर दोनों का सेम ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं, कितना सरल था, कुछ नहीं था। आंसर क्या आ रहा है, ओरिजिनल नंबर। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, यही ओरिजिनल नंबर क्या है, आप लिख दोगे नीचे ओरिजिनल नंबर जो है इज इक्वल टू 36, मतलब क्या लिख दो 2 डिजिट नंबर इज 36 कर दो, खत्म कहानी। क्या कहोगे 2 डिजिट नंबर इज 36। ये छोटा भाई बड़ा भाई मत लिखना,
समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन कितना सरल था, मैंने कितनी डिटेल में कितना सब कुछ बताया आपको, बहुत सरल था, 5 मिनट में सॉल्व हो जाता, कुछ नहीं था अगर मैं सब ना बताता, कैसे क्या क्या आ रहा है ये सब अगर ना बताता। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये सब अच्छे से आपको छोटी छोटी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, हाँ कि ना? तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना था। अब देखो 2 सेकंड में कैसे आप सॉल्व कर सकते थे। चलो इसे रब कर रहा हूं, ठीक, इसको कितने अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। 4-5 लाइन में ही आप इसे उड़ा देते। इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाते, देखो यहां पे आप क्या कर लेते, लेट कर लेते, क्या लेट करते, लेट 2 डिजिट नंबर बी, क्या करते, 2 डिजिट नंबर भी क्या कर लोगे, एक को x मान लो और दूसरे को क्या मान लोगे 9 - x, ऐसे ही आपके उसमें लिखा होगा, ठीक है समझ आ रहा है? और यही 9 - x क्या है प्यारे बच्चों, y है, जो मैंने अच्छे से आपको बताया। हमने इसके पहले क्या लिया, हमने क्या था, लेट क्या था कि 2 डिजिट नंबर जो है, 2 डिजिट नंबर जो है वो x y है, और फिर कैसे मैं ये लेके आया हूं ये समझाया था आपको। तो ऐसे ही करते, देखो ये किया x और y ऐसे लिख लिए, क्यों ऐसे कैसे आया, क्योंकि x + y की वैल्यू क्या थी प्यारे बच्चों, 9 थी। इस जगह से हमें जो मिल रहा है y वो मिल रहा है 9 - x को उठा के इधर ले गए, तब हम मिल रहा है। एग्जाम आपको बुक में ऐसे ही डायरेक्ट दे देगा, समझ में आ रहा है? तो ये चीज पहली लाइन उन्होंने लिखी, हमने ऊपर वाली लाइन अच्छे से आपको समझाई, तो ये समझ में आएगा नहीं? अब जैसे ही कर लिया तो क्या लिख देंगे, अब 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखते हैं, x और y मान लेते हैं, जो 2 डिजिट नंबर था इसे कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखोगे, वो कैसे लिखेंगे, 10x लिख देंगे प्लस 9x लिख देंगे, हाँ कि ना? अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 10x आ जाएगा प्लस 9 - x, जो कि हमें क्या देगा, 9x प्लस 9 दे देगा। ये हो गई पहली इक्वेशन जो हमें मिल गई। दूसरी इक्वेशन के लिए जो क्या लिखेंगे, लिख दो न्यू नंबर हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, वो हमें मिल जाएगा इंटरचेंजिंग। हम यहाँ पे डायरेक्ट दिखाएंगे इंटरचेंजिंग क्या, डिजिट्स को, तो हमें क्या मिल जाएगा 9 - x प्लस x मिल जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 90 - x प्लस x मिल जाएगा, हाँ कि ना? ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ जाएगा 90 - 9x हो जाएगा, हाँ कि ना? और ये जो है ये कितना ज़्यादा था, 27 ज़्यादा था। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या रखोगे, 90 - 9x जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, 9x छोटे वाले भाई के प्लस 9 प्लस 27 छोटे वाले भाई के में बढ़ा देंगे, जो कि इक्वल हो जाएगा बड़े वाले भाई के। और इसको हम लोगों ने सॉल्व अभी करके देखा है, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देख रहे हो कितने छोटे छोटे में ही सब सॉल्व हो जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? बहुत सारी चीजें प्यारे बच्चों आप अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि क्या करो, ये जैसे कि मैंने अभी बताया था ना, इंटरचेंजिंग छोटी छोटी हेडिंग डाल के आप कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आया कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, पिछली वीडियोस भी, ये वीडियो भी। आपको कौन कौन सी वीडियो अच्छी लग रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है और अपना ख्याल रखना है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।